हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए शरण महापुरुषों ने अपने अभंगों में बताया, संसार से निवृत्ति चाहिए तो दो ही साधन है। संसार में रहते हुए संसार से निवृत्ति, प्रधान साधन तो है श्री हरि चिंतन, और जो दूसरा साधन है वो है सदाचार, सत्य और सदाचार से रहना, और प्रभु का चिंतन स्मरण निरंतर करते रहना। वो कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता, और तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे और इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, प्रभु का नाम एकांत में, एक है नाम जप और एक है नाम स्मरण। जप में संख्या महत्वपूर्ण है, और नाम स्मरण जैसा तो प्रभु के प्राप्ति का दूसरा कोई साधन कहा नहीं गया। मुख में नाम हो, हृदय में ध्यान हो। तो जब नाम स्मरण से युक्त जीव नाम करता है, अंदर नाम चलने लगता है, जीव अधीर हो जाता है। महापुरुष तो कहते हैं, नाम से खाली कभी रहो ही मत। भक्ति का रस चाहिए तो नाम से खाली रहो मत। नेत्र बरसने लगे तो समझ लो भक्ति आरंभ हो गई। जो मनुष्य शरीर और घर की ममता को त्याग कर जल्दी से जल्दी स्नेह पूर्वक भगवान का हो जाता है, वो ही अपना है, वो ही प्रभु की प्राप्ति कराएगा। वो ही सबसे बड़ा हितैषी है, वही संबंधी है, वही मित्र है, वही गुरु है, वही देवता है, वही स्वामी है, जिसके कारण प्रभु में प्रेम हो जाए। बस जाते हो ये स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। गोस्वामी जी ने विनय में भी कहा। माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान श्री राम ही मेरी माता है, भक्त का भाव है। वे ही मेरे पिता हैं, वे ही गुरु बंधु स्वामी सखा सब हैं, पुत्र प्रभु प्रेमी सब हैं। भक्तजन तो शपथ पूर्वक कहते हैं, अजी हमें तो राम जी का भरोसा है। और जब प्रभु पर विश्वास हो जाता है तो जीव प्रभु के रंग में रंग जाता है। फिर वो मन कहीं लगता नहीं है, लग सकता ही नहीं है।
तो जीते जी तो प्रभु में स्नेह है, और मरने पर प्रभु में मिल जाए। मानो सदैव ही जिसको प्रभु का भरोसा हो, लोक परलोक सब, वो ही जी रहा है संसार में। और नहीं, महापुरुष कहते हैं भैया, नहीं तो मरे हुए ही देह धारण किए डोल रहे हैं। प्रभु तो दानियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाए, और शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में भगवान का पवित्र यश खूब गाया गया। अब याचक वहां कोई भी माने बन जाए, अब वो नर हो, नाग हो, सुर हो, असुर हो, देवता हो, कोई भी हो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने अभिष्ट वर पाया ना हो। भगवान तो दीन वत्सल है। बात यह है कि जिस शरीर से भगवान के प्रति स्नेह न हो, उस देह को धारण करना, उस देह को लेके जीवित भी रहना व्यर्थ कहा गया। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाए भजहि रघुवीरा। अतिरिक्त कृपा जाहि पर होई, पाँव धरे मार्ग सुन। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्योंकि संसार तो झूठा ही है। भागवत में आया, यथा ही भगवानेन वस्तुतः सदसच्चयत्, सत्य नाने न सर्वे यान्तु नाशम उपद्रवाः। सब कुछ भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हे देव, हमारे जीवन के सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जीवन का फल है प्रभु में प्रेम होना। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते थे, अरे भगवत भक्ति के बिना जो जीना है उसमें आग लगे। अब किसी पे खूब हाथी घोड़े मोटर गाड़ी हो, बड़े अच्छे अच्छे घर परिवार, अच्छे वीर शूर सब हो, स्त्री पुत्र, ऐसा स्वामी हो कि सब उसकी भाव की ओर देखते रहें, उस पे पृथ्वी धन घर शरीर सब हो, देवलोक से बढ़कर सुख हो जाए, पर ये सब निरर्थक है, निस्सार है, क्योंकि यहाँ अपना कुछ है ही नहीं। सब 2 दिन का स्वप्न है। मंजिल मंजिल क्यों भटके मन, कोई नहीं यहाँ तेरा। जिस पल को तू अपना समझा, वो पल भी ना तेरा। जय जय राम मेरे राम, साचा है तेरा नाम।
जय जय राम मेरे राम, साचा है तेरा नाम। भाभी ये सब है, पर प्रभु प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ। मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया तो उस शरीर से प्रभु की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। और नहीं तो फिर कितना कुछ ऐश्वर्य हो, धन हो, संपत्ति हो, जिसको भगवान खाली कर दे उसको कोई भर सकता है, और जिसको भगवान भर देंगे उसको कौन खाली कर सकता है। प्रभु जिसको स्थापित कर दे उसको कौन उखाड़ सकता है, और जिसको वो उखाड़ दे, जिसको प्रभु उखाड़ दे उसको कौन स्थापित कर सकता है। भक्तजन हृदय में विश्वास कर लेते, काल से भी नहीं डरते, स्वप्न में भी काल से नहीं डरते। अगर उन जानकी नाथ की कृपा हो जाए, वो कृपा कर दें, तो औरों की अकृपा भी रहे तो क्या हानि है, क्या जाता है हमारा। तो भाव ये है कि भगवान तो इतने दयालु, इतने कृपालु। अरे जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं, क्या रक्षा नहीं करेंगे। प्रेमियों के लिए तो आकाश हो, पाताल हो, पृथ्वी हो, एक प्रभु ही उनके सहायक रहते हैं। और नहीं भैया तो यमराज की आज्ञा से जब गले को बांधकर यमदूत ले चलेंगे, उस समय वहां न बाप न माँ न स्वामी न मित्र न पुत्र न भाई, उस भारी विपत्ति को कोई बांटेगा नहीं। वहां घोर कष्ट सहना पड़ेगा। उस आर्त पुकार को, करुण पुकार को सुनने वाला भी वहां कोई नहीं है। चारों ओर डपटने वाले, आंख दिखाने वाले केवल यमदूत ही होते हैं। तो वहां उस बंधन को काटने वाला कोई होगा तो वो दया के सिंधु, दया निधान, वो प्रभु ही होंगे। यम यातना देने वाले करोड़ों यमदूत होते हैं। घोर वैतरणी नदी होती है, उस नदी में, उस वैतरणी में इतने काटने वाले जल जंतु होते हैं, करोड़ों, जिनकी दांतों की धार इतनी तेज होती है, उस वैतरणी की धारा इतनी भयंकर होती है जिसका कोई आर पार नहीं। और उसमें न जहाज, न नाव, न कोई चतुर नाविक, उसके सिवाय माता पिता सखा कोई नहीं, किसी कोई सहारा देने वाला नहीं। अरे कोई बात करने वाला नहीं, बात पूछने वाला नहीं। कौन बचाएगा। प्रभु ही कृपा करके जीव को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर निकाल लेते हैं। भुज विशाल गही हृदय लगावा, प्रभु तो आजान भुज है। जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। मुनि सिद्ध सुरेश महेश गणेश से, सेवत जन्म अनेक भरे। निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तपसानल में जुग पुंज जरे। मन सोपन रोपि कहे तुलसी,
मन सौपन रूपी कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। जी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। चाहे जितना वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, चाहे अनेकों युगों तक तपस्या की अग्नि में अपने को जलाते रहो, सब पुराणों का शास्त्रों का अध्ययन कर लो, चाहे जितना भी जप जोग वैराग्य यज्ञानुष्ठान दान दया सब कर लो, करोड़ उपाय करो, किसी भी देवता को मना लो, अनेकों जन्मों तक ये सब करते करते मर जाओ, पर दुख को हरने वाला तो परमात्मा है। ऐश्वर्य, संपत्ति, धन धान्य, सुखाल जीवन ये देवी देवता दे सकते हैं, पर दुख का अंत करने वाला उन परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं है। वो अधिकार ही किसी पे नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सब काम छोड़ो, और कुछ नहीं तो संध्या के समय उनका नाम लो। वैसे भी अंधेरा हो तो ईश्वर की याद आती है। पूजा से बड़ा जप कहा गया, जप से ध्यान बड़ा कहा गया, ध्यान से बढ़कर भाव कहा गया, और भाव से बढ़कर प्रेम। देखो भैया, सम्राट के साथ तो राज्य करना भी बुरा है, तो सम्राट है ना, न जाने कब रुला दे। पर संत के संग, भक्त के संग तो भीख मांग कर रहना भी अच्छा है। क्यों? और न जाने कब मिला दे। परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल और उत्तम रास्ता यही कहा गया कि नाम को दृढ़ता से पकड़ लो और ध्यान करते रहो, अपने को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, संपूर्णतया समर्पित कर दो। क्यों? वो ईश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। सब सृष्टि के मालिक तो वो ही है। वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ वो ही कर सकते हैं। सब सामर्थ्य वही है, और बिना भाव प्रेम के वो प्राप्त होगा नहीं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब भक्त उसके सामने दैन्य ले जाता है, हृदय में प्रेम ले जाता है, भाव ले जाता है, तभी वो रीझ सकता है। हे प्रभु, आप ही तो मेरे हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे नाथ, मेरे लिए तो आप घट घट में व्याप्त हो। सब कुछ करने वाले प्रभु। अच्छा, कोई मूर्ति में बोलते चालते भगवान को जगाना चाहे, सगुण साक्षात्कार करना चाहे, मानो अखंड ध्यान धारणा के द्वारा ही तो मूर्ति में सगुण साक्षात्कार हो सकता है। कितनी प्रचंड एक निष्ठता की आवश्यकता होती होगी। अच्छा, प्रभु की कृपा तब होने लगती है जब दोनों आंखें गंगा जमुना की तरफ बरसना शुरू कर दें। पर ऐसी स्थिति में भी जो महापुरुष है ना, वो अपना खुराक क्या रखते हैं? प्रेम की अवस्था में भी महापुरुष अपनी खुराक रखते हैं सदग्रंथों का अध्ययन। अगर जीव भोग रहा है, हम कुछ भी भोग रहे हैं, तो अपनी इच्छाओं के कारण ही भोग रहे हैं। मन भगवान को, मन का ही तो सब खेल है। मन भगवान को देना हो तो सबसे सरल उपाय नाम स्मरण है। क्यों? नाम स्मरण से सब पाप भस्म हो जाते हैं। एकनाथ जी महाराज कहते थे, ये नाम स्मरण से सब पाप भस्म होते हैं। सब कुछ करने वाला तो वही है, प्रतिक्षण हमें देख भी रहा है, और जितना अधिक विश्वास होता है फिर उतना वो दिखलाई देने लगता है। इसलिए उन प्रभु पर सब कुछ छोड़कर जीव को निश्चिंत हो जाना चाहिए। जब विश्वास होता है तो सब ठीक भी हो जाता है। जब हम संसार में किसी का सहारा पकड़ते हैं ना, तो दुख होता है। और महापुरुषों का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जो महापुरुष तपस्या किए हुए हैं,
उनको यदि हम पास में रखें तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए किसी न किसी महापुरुष को सदैव पास में रखना ही चाहिए। उनका ध्यान स्मरण करने से हम वैसे ही हो जाएंगे। भाव यह है कि एक प्रभु है जो जीव के सब पाप नष्ट कर देंगे, सारे संताप हर लेंगे। भक्ति से चाहे तो शरीर को भी पूज्य बना दें। प्रभु प्रेम से हृदय में शीतलता आ जाती है। तो भक्तजन ऐसे प्रभु पर बलिहारी क्यों नहीं जाएंगे। प्रभु तो निरंतर ही जीव को देख रहे हैं। अब कोई वेद पुराण गाना चाहे तो क्या गाएगा। न तो विज्ञान का पता है न ज्ञान का पता है, न ध्यान धारणा समाधि का पता है, न किसी साधन में कोई कुशलता है। मानो आज कलयुग में कोई भजन करने भी चले तो उसके भाग्य में क्या वैराग्य योग यज्ञ होंगे। उस जीव में न तो दया होगी न दान होगा, उसमें भी बेचारा दुर्बल ही होगा। दुर्बल का बात है कि न दान है न दया है। भजन भी करेंगे पर पाप में भी पुष्ट रहेंगे। ये कलयुग का विलक्षण लाभ है। काम क्रोध लोभ के भंडार बने रहेंगे। नाम भी लेंगे, मलिनता भी छाई जाएगी। फिर भी ऐसी स्थिति में भी जीव एक ही विश्वास रखता है, हे नाथ आपका हूं। अब वो कलयुग के प्रभाव से, आपकी माया के प्रभाव से चाहे जैसा हूं, आपका हूं। और आप दीनों के बंधु, बड़े दयालु, बड़े कृपालु। यही तो दीनता है। विभीषण जी आए तो प्रभु से क्या कहा, श्रवण सुजस सुनि आई हूं, प्रभु हंजन भाववीर। अब प्रभु कान से आपका यश सुनकर आया हूं, आपके गुणों को कान से सुनकर आया हूं, श्रवण सुजस सुनि आई हूं। ये बात कोई भक्त भगवान से कहे, भगवान के द्वार पर डेरा डाल के बैठ जाए तो क्या उसकी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं होगी। ऐसा क्या किसी ने मांगा जो भगवान ने ना दिया हो। नारद जी से तो प्रभु कहते थे, अरे नारद तुम मांगने में संकोच क्यों करते हो। जन कछु नहीं, जन कहूँ नहीं, अदेह कछु मोरे। जो मेरे हैं उनके लिए तो मेरे पास अदेह कुछ है ही नहीं। ऐसा क्या है जो भगवान भक्त को नहीं देते हैं। और जब तक उन परमात्मा को जीव जान नहीं लेता है, भगवान शिव कहते हैं, झूठे ही सत्य जाहि बिनु जाने। उन प्रभु को हम अभी तक नहीं जाने, इसीलिए ये झूठा संसार सच्चा मालूम पड़ता है। और एक बार उनको जान लें तो जे ही जाने जग जाए हेराई। उन प्रभु को जानने के बाद फिर जगत का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न से उठ गए, नींद खुल गई, तो फिर स्वप्न का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, न उसका सुख रहेगा न उसका दुख रहेगा। उन प्रभु के नाम जप से कौन सी शुद्धि सुलभ नहीं हो जाती है। वो तो समस्त मंगलों के धाम है। माँ पार्वती से भगवान शिव ने कहा था, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन। मंगल भवन क्यों कहते हैं? जीव को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि मंगल वो कल्याण है जो भविष्य के हैं। मंगल में आशीर्वाद दिए जाते हैं, आगे के लिए दिए जाते हैं। कोई यात्रा में जा रहा हो, कोई किसी शुभ कर्म में जा रहा हो, किसी सत्कर्म में हो, सन्मार्ग में हो, मंगलमय आशीर्वाद होती है।
भगवान तो सब मंगलों के धाम है, जीव का आकर्षण करने के लिए समस्त मंगलों के धाम है। जो मंगल का ही जहाँ भंडार है तो वहाँ अमंगल फटकेगा क्या? दूर भी नहीं फटक सकता। तो अमंगल हारी ऐसे ही हो गए। बिना हरण किए, जीव के अमंगल का हरण किए बिना भगवान अमंगल हारी कहलाते हैं। क्योंकि जहाँ दिन है वहाँ रात जाएगा क्या? जहाँ अग्नि होगी वहाँ बर्फ टिकेगा क्या? जब मंगल के भवन है तो अमंगल का तो वहाँ स्पर्श ही नहीं है। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, ऐसे कृपा के सिंधु वो पूर्ण परात्पर प्रभु महाराज दशरथ के आंगन में खेलने लगे। न खेले तो कलयुग में तो जीव का उद्धार होगा ही नहीं। कलयुग में जीव के उद्धार का एक ही उपाय है, राम ही सुमेरिय, राम ही गाइए, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। भाव यह है कि उन परमात्मा का ही नाम जप स्मरण चिंतन, पर ये सब तभी मिलेंगे जब लीला चिंतन होगा, जब हम लीला चरित्र श्रवण करते हैं। जहाँ भक्ति नहीं है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, भगवान शिव कह रहे हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। भक्ति आती है भगवान की लीला चरित्रों के श्रवण से ही। क्योंकि यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। भगवान के अवतार अपार हैं, अनंत है। कलयुग में न तो हमारे पास स्वार्थ का साधन है, न कोई परमार्थ का साधन है। और विश्व ब्रह्मांड में अपने समान कोई दूसरा भगवान से दगाबाज करने वाला मिले ना, न कोई सुकर्म है अपने हिस्से में। ब्रह्मा जी ने भूल कर भी भलाई कुछ लिखी नहीं है भाल के अंक में। तो कलयुग में जीव को क्या बचा? एक भगवान के नाम का बल, एक भगवान के नाम का आश्रय। वो नाम बड़े प्रेम से, भाव से, प्रभु से संबंध जोड़कर। क्योंकि जब तक प्रभु भला नहीं करेंगे, राम निकाई रावरी है सबही को नीक। ए प्रभु, आपका ही स्वभाव है बड़ा भला करने का, जीव मात्र का। जो भलेपन का स्वभाव है उससे वहां जो जाता है उसका भला हो जाता है। अब खाल में शरीर में पानी भर जाए तो सड़ जाता है ना शरीर। जीव भगवान में जल्दी नहीं लगेगा तो ये शरीर ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। शरीर ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो सब कुछ करने वाले प्रभु, और वो हर क्षण हमें देखते हैं। भगवान की भक्ति में दो चीज बड़ी बाधा है, आंख और कान। इन कानों ने ही हमें शिव से जीव बनाया, अब जीव से शिव बनाने वाले भी यही है। ऐसे तो भगवान जीव को दिखाई नहीं पड़ते। जीव को भगवान से बस यही मांगना चाहिए, नाथ ये आंखें बरसती रहे, गंगा जमुना की तरह बरसे, नहीं तो फूट जाए। हम तो अनादिकाल से मर रहे जी रहे हैं। ये तो अपनी बपौती है, लिखा के आए पट्टा तुम्हारे यहाँ से। ये तो हमारी बपौती है, पर कुछ आप भला कर दो, फिर क्या पूछ रहा है? हे नाथ, आप अपनी महिमा प्रकट कीजिए। हे दया सिंधु, अपने दया सिंधु होने को सच कर दिखाइए। प्रभु भी भक्त को ज्यादा निराश और उदास तो करते नहीं, क्योंकि कलयुगी जीव है, ज्यादा समय तक तो टें टें करेगा नहीं।
कहीं इधर उधर भटकेगा तो प्रभु सोचेंगे एक चेला बन रहा था वो भी चला गया। कलयुग में जीव के ऊपर भगवान की कृपा भी जल्दी होती है। और फिर सोच विचार का तो कोई प्रश्न है नहीं विशेष, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। और जीव भगवान में लगता है तो भगवान स्वयं कल्याण करते हैं, खुद आते हैं और खुद करते हैं। मन नियंत्रित हो जाए, मन निर्द्वंद हो जाए, बस भगवान के नाम का रटन और नाम स्मरण हो, फिर क्या पूछना है। तो सोने में सुगंध है। भक्तों का चरित्र, महापुरुष बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। जीव जानता नहीं है तो भी महापुरुष पीछे लगकर कृपा करते हैं उस पर। जीव तो तभी जानेगा, चाहे भगवान को या महापुरुष को, जब वो स्वयं प्रकट होकर दिखाएंगे। जिव्या का होना यही है कि जिव्या निरंतर प्रभु के नाम के रटन करे। आंख बड़ी बाधा है, बंद रहे तो बढ़िया है। जितनी दृष्टि खुलती है उतने विचार हृदय में भीतर सहज ही होने लगते हैं। और जब तक मन भगवान में नहीं लगता, इधर उधर दौड़ धूप करता है, परेशान रहता है। तो भैया मन, तू ऐसा काम कर, तुझे भी आनंद मिले, मुझे भी मिले। आखिर तो अनादिकाल से न जाने तू भी कितना धक्का खा रहा है, तू थकता नहीं है। वैसे भी देखो, जो कुछ है भीतर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। बाहर तो बखेड़ा है, बाहर वो सब साधन है जो परमात्मा से दूर करें। महापुरुष तो कहते हैं भैया बाहर मत देख, भीतर देख। तू बाहर कुछ नहीं, तू भीतर देख। प्रभु जो भी करें हमारे साथ तो न्याय ही कर रहे हैं। जो लोग समाधि लगाते हैं, क्या है समाधि, क्या है? भीतर अपने को ही देखते हैं। पहले उसको देखते हैं, वो दिख जाता है तो फिर अपने को देखते हैं, क्योंकि वहां कोई भेद तो मिलता ही नहीं है। एक बार देखे तन्मय हो गए। हम कोई कामना करते हैं तब तो कामनाएं प्रकट होती हैं। हम कुछ चेष्टा करते हैं ना, हमारे भीतर कुछ है ना, पर इन इच्छाओं को हम छोड़ दें तो ये पूरी हो जाए, सब बखेड़ा खत्म हो जाए। मन इधर उधर जाता है, ये खतरनाक नहीं है, इससे हमारा ऐसा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मन में जो हम संकल्प विकल्प रखते हैं वो बड़ा भारी नुकसान करने वाला है। कल ये करना है, परसों वहाँ जाना है, उसको मिले नहीं, वो काम हुआ नहीं, ये नहीं करना है। ये बहुत खतरनाक है। मन इधर उधर डोलता है, कोई बात नहीं, उसमें बस इतनी हानि होती है कि उतना समय हमारा वो व्यर्थ करता है। पर मन का संकल्प विकल्प तो जीव को बांधने वाला है। इसलिए प्रभु पे एक बार जीव पूर्ण विश्वास कर ले, वो प्रभु मेरे लिए जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। भले कुछ बुरा भी लगे पर निश्चित हमारी भलाई होगी। मानो प्रभु पे सब कुछ छोड़कर निश्चिंत। दोनों काम नहीं होता, माया भी मिल जाए, राम भी मिल जाए, नहीं होगा। भगवान का नाम महान है। अच्छा जी, तो कुछ अरे
घट घट में व्यापी मेरे कृष्ण, और न दूजा कोई। भगवान से मांगने की तो एक ही वस्तु है, हे नाथ ये आंखें बरसती रहे। भगवान की वाणियां जहां जहां प्रकट होती हैं वहां से भगवान की आज्ञा का पालन हो, हम पालन करें। जैसे भगवान ने कागभूषुंडी जी को अपना सिद्धांत सुनाया, निज सिद्धांत सुनाओ तो ही, और सुन धर मन, सुनो, ये प्रभु कह रहे हैं, सुनो, मन में धारण करो और सब त्याग कर मुझे भजो। प्रभु उस भजने का स्वरूप क्या होगा? कैसे पता पड़ेगी कि हम भज रहे हैं आपको, मेरा भजन हो रहा है, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जेहि गति मोर न दूसर आशा, मुझको छोड़ के दूसरी कोई गति मत रखो, किसी की आशा मत रखो, किसी की ओर नजर मत उठाओ, वो सब हम देख लेंगे। तुम अपना सर्वस्व हमें बना लो। जब प्रभु को हम सर्वस्व बनाते हैं, सर्वस्व समर्पित करते हैं, सहज ही भगवान का निरंतर स्मरण शुरू हो जाता है। फिर जीव में संतुष्टि आ जाती है, सहज संतोष। संतोष का स्वरूप ही है शांति। शांति होगी तभी तो एकाग्रता होगी, तभी तो मन स्थिर होगा। भगवान में अतिशय समता है। गीता जी में भगवान ने कहा, सुहृदय सर्वभूतानां, मैं समस्त प्राणियों का सुहृदय हूँ। मानो सब पर स्वार्थ रहित दया और सब पर स्वार्थ रहित मेरा प्रेम है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो फिर अतिशय समता भगवान में कैसे नहीं होगी? और फिर अतिशय दया भी तो है, और शांति तो भगवान का स्वरूप ही है। प्रभु में बड़ा प्रेम है, प्रेम है अरे ईश्वरी प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रभु का क्षमा करने का स्वभाव कैसा विलक्षण है। कितना भी बड़ा पापी नीच अधम पतित आ जाए, शरण में आ जाए, हे बाबू जी आपका हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं हार गया हूँ, मेरा अभिमान दूर हो गया है। भगवान को अभिमान तो चाहिए नहीं, भगवान को अभिमान से द्वेष है और दीनता से प्यार है। जब तक अभिमान रहता है जीव हारता नहीं है, और जीव हारता नहीं है तब तक प्रभु उसको पकड़ता नहीं है। और क्षमा तो इतनी विलक्षण है, कोई शरण आ जाए, हे बाबू जी आपका हूँ, हे नाथ आपका हूँ, वो कितने पाप का पहाड़ ढोकर आया है अपने शरीर, इसके शरीर में कितने पापों के पहाड़ हैं, वो सब उसी समय समाप्त हो जाते हैं। प्रभु देखते ही नहीं। अब क्या देखें, तो मेरा है, अपने को ठीक से सुधार के शरण में रखना है बना के। आया तो कैसे भी कलयुग का जीव है, माया से निकल के कहता तो है कि बाबू जी आपका होना है, मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हो जाना चाहता हूँ। इतना ही बहुत है, क्योंकि युग धर्म बड़ा प्रबल है। प्रभु कहते हैं इसका पाप मत देखो, पाप देखेंगे तो शरण में आने की महत्ता नहीं बचेगी। तो पहले तो शरण में आने के लिए खुल्लम खुल्ला छूट करो। जितना कोई पापी अधम पतित हो, नीच हो, महानीच महापापी, उसके पाप नहीं देखे जाएंगे। जो शरण में आएगा उसके पाप नहीं देखे जाएंगे। सबको बल मिल गया। गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन जी से, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन सर्वतो भावेन मेरी शरण ले, जल्दी कर। सर्वतो भावेन का अर्थ ही है मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से वाणी से मेरी शरण में आ जा। तो इतना बड़ा लाभ है कि पहले के जितने पाप हैं वो तो स्वाहा हो गए, और जो आगे होंगे उनको प्रभु देखेंगे नहीं। कहाँ देखे, किसी के पाप नहीं देखे जितने शरणागत हुए। प्रभु तो कहते हैं मैं सबका त्याग कर सकता हूँ, शरणागत का त्याग कभी नहीं कर सकता, कभी कर नहीं सकते।
पृथ्वी अपने स्थान में उस दिन रहेगी नहीं, डोल जाएगी। समुद्र अपने स्थान में रहेगा नहीं, डोल जाएगा, क्षिप्त हो जाएगा। भगवान अपनी शरणागत वत्सलता के गुण को कभी हल्के में भी नहीं ले सकते, त्यागना तो दूर की बात है। इसलिए भगवान को शरणागत बड़े प्यारे हैं। तो आगे के देखे नहीं जाएंगे, जितना तो ढोके लाया उसकी उसी समय छुट्टी। शरण में तो आया, हाँ महाराज कलयुगी जीव हूँ, सुधार कर बना के अपने श्री चरणों में रख लो। बहुत चंचल जीव हूँ। और फिर भगवान का माधुर्य अनंत, वात्सल्य अनंत, अतिशय गंभीरता, अतिशय उदारता, सुहृदयता, कृपा, करुणा, दया, समस्त दिव्य गुणों के तो भगवान भंडार है। वहाँ एक रत्ती का भी तो नुकसान मालूम नहीं पड़ता उधर जाने से। भगवान की कथाओं को कहने सुनने का यही फल है, जीव भगवान का हो जाए, क्योंकि मनोरंजन तो है नहीं। अरे भव सिंधु में पड़ा हुआ जीव मनोरंजन करता है। ब्रह्मा जी ने उसको ठग लिया है। जो जीवन में मनोरंजन सोचता है ना, उसको ब्रह्मा जी ने ठग लिया, इस प्रपंच ने उसको ठग लिया है। भाव सिंधु में पड़ा जीव मनोरंजन चाहता है। बड़ा दीन है वो, मानता नहीं, ठीक है, अहम है ना, अकड़ है, मानेगा कभी, पर फिर समय हाथ नहीं लगता। भगवान का प्रभाव ऐसा विलक्षण है, संपूर्ण विभूतियां, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य। सामर्थ्य भी कैसी, असंभव को संभव कर देना, संभव को असंभव बना देना। तो अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जो है प्रभु के ही हाथ में है। वो ही करते हैं, वो ही कराते हैं। जब इन बातों का बल बार बार अपने हृदय को हम दें तो सहज पता पड़ता है यहाँ कुछ करना नहीं है, सब वहाँ छोड़ो। छोड़ेंगे नहीं तो भगवान के हो भी तो नहीं सकते। ये भी पकड़े रहे हैं, उनको भी पकड़े रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। एक साथ दो नाव पे पैर रख के नहीं चला जा सकता। हम खुद से बेईमानी कर सकते हैं, परमात्मा से कोई बेईमानी नहीं कर सकता। स्वामी ही ऐसे, सबके भीतर तो बैठ के सब तमाशा देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। अनादि उस परमात्मा को ही तो कहते हैं जो आदि से रहित हो, आरंभ से ही रहित हो और सबका कारण हो। भगवान का कोई आरंभ ही नहीं है। और कलयुग में तप आज इतने ही है कि हम स्वधर्म का आचरण करें, जिससे हमारी इंद्रियां तप कर शुद्ध हो जाए। स्वधर्म के आचरण में निष्काम होना पड़ता है, कामनाओं का नाश हो जाता है, धर्म जग जाता है, वैराग्य प्रकट हो जाता है, ज्ञान टिक जाता है, ज्ञान बता देता है कण कण में परमात्मा, उसकी शरण लो, जल्दी करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने कहा ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता जी में कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, भक्तों का योगक्षेम मैं उठाता हूँ। महाराज योग के नाम पर क्या करते हो? जीव को भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है। महाराज क्षेम के नाम पर हमारे लिए क्या करोगे? मेरी प्राप्ति के निमित्त तुमने जो साधन किए, उन साधनों की रक्षा करूंगा, ऐसे तुम्हारा योग क्षेम सब चलाऊंगा। हाँ। तो भगवान सिर उठाकर गिर पड़ा फव्वारा आखिर सर के बल। झुक के चलना चाहिए, यहाँ सिर उठाना है मना। हाँ, सिर उठा तो कलम कर दिया जाएगा। हो ही गया अनादिकाल से, पता नहीं कब से सृष्टि में, इस जन्म मरण में हम लोग पड़े। मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है।
एक क्षण की कीमत लाख रुपए से भी नहीं है, उससे भी कहीं बढ़कर है। इसलिए जो काम बहुत श्रेष्ठ हम समझें उसी काम में समय बिताएं। जितना समय अब जीवन में बचा है उसको उच्च कोटि के काम में बिताएं। और सबसे बढ़कर काम है कि हमारे समस्त दुखों का नाश हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उसकी प्राप्ति के बिना दुखों का नाश कोई देवी देवता नहीं करेगा। ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख सब मिलेगा, घर परिवार, मोटर गाड़ी सब मिलेगा, देवी देवता देंगे। वो उनके अधिकार क्षेत्र में अपने समान ऐश्वर्य तक दे सकते हैं, पर हमारे दुखों का नाश नहीं कर सकते, हमें भवसिंधु से नहीं छुड़ा सकते, हमें कर्म के बंधन से नहीं निकाल सकते। ये पक्की बात है। तो सबसे बढ़कर काम है कि पहले तो भाई दुखों का नाश हो। जब जीवन में दुख बढ़ जाता है तो लगता है सुख नहीं चाहिए नाथ, दुख से छुड़ाओ। सुख तो चाहिए ही नहीं, इतना दुख देख लिया, सुख चाहिए ही नहीं। तो सबसे बड़ा काम है दुखों का नाश। जब तक जीव भवसिंधु में है उसको दुख नहीं है, महान दुख में पड़ा हुआ है वो। उस महान दुख से उसका छुटकारा होने वाला नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो उसी काम में समय बिताना चाहिए। मर जाएंगे तो हमारे जो दूसरे काम बचेंगे सारे इंतजाम दूसरे लोग कर लेंगे, पर ये जो अपना खास काम है ये हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं करेगा मेरे लिए। और नहीं करेंगे बहुत रोना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बड़ी भारी मूर्खता होगी, रोने से भी काम बनेगा नहीं। तो जब तक शरीर ठीक है, नहीं ठीक है तो मन से चिंतन स्मरण करें। क्या कह रहे थे? हरिशरणम। ये बात है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सबको देव भगवान की जय। तो ठीक है भगवान, समय को दुष्कृत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को प्रणाम दिया जाए। ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, अपनी क्या बिसात है कुछ कहने की। ये तो महापुरुष ऐसा अपने अनुभव से कहते हैं जीव को सन्मार्ग पर लगाने के लिए। महापुरुष शास्त्र पुराणों का सार हमें देते हैं, अपनी वाणियों में देते हैं। जीव इस महादुख के चक्र से छूटे और परमात्मा की प्राप्ति करे। हरि शरण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय
जय बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं परवाणी भगवान वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय जय श्री गुरु महाराज जय श्री।